बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर लियाकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हमने गुज़श्ता वीडियो के अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि अगर किसी को गलत ब्लड लग जाए या एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाए तो ऐसी सूरत में, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, ये भी हो सकता है जो पे जानलेवा भी साबित हो सकता है। आज हम दोस्तों जो पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, वो हम बच्चे और माँ के दरमियान पढ़ेंगे। इससे मुराद ये है कि माँ का ब्लड ग्रुप अगर कोई और हो, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो माँ के पेट के अंदर है वो डिफरेंट हो। माँ नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव हो। माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो, तो ऐसी सूरत में माँ के कुछ अफेक्ट्स जो हैं वो बेबी के ऊपर होते हैं। इनको हम कहते हैं ब्लड की इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी दो तरह की होती है। एक तो एबीओ सिस्टम की होती है, जिस तरह हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ा, और दूसरा आरएचडी एंटीबॉडीज यानी रूसेस एंटीजेंस जो मौजूद होती है। दूसरा रिएक्शन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का होता है। तो इन दोनों को हम आज डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह बेबी को अफेक्ट करते हैं और इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा डेंजरस है। टॉपिक पे जाने से पहले दो तीन चीजें मैं रिवाइज करके आपको रिवाइज करवा दूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी ओ नेगेटिव हर दूसरे बंदे को लग सकता है, हाँ उसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो। और इसी तरह जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। इसको हर ब्लड जो है ये रिसीव कर सकता है, इसको हर तरह का ब्लड जो है वो लग सकता है। और एक और प्रिंसिपल है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कभी भी हम नेगेटिव को नहीं लगा सकते और नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव को लगाया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। बाद में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सरसरी सा ये बता दूं कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ ख्वातीन के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि खास किस्म का टीका लगेगा जो 72 आवर्स के दरमियान लगता है, ताकि जो नेक्स्ट आने वाला बेबी है वो इस बीमारी से बच सके। तो ये चीज आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसको आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और जो माँ के पेट के अंदर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है? होता यह है कि मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होता है। कोई भी ब्लड ग्रुप, ए हो, बी हो, ओ हो, जो भी हो, नेगेटिव है ब्लड ग्रुप। जो माएँ जिनके हमल के दौरान या उनको पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उनको ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए इस चीज के बारे में। और बाप का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। इसके अंदर जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है, मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप बनते हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। वो जब आपस में मिलते हैं, टी और टी बड़ा हो तो डोमिनेंट होता है, टी और टी छोटा हो तो कैरियर होता है, और टी और टी दोनों छोटे हो तो रिसेसिव होता है। ये चीजें हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन ऑप्शन को ज़हन में रखते हुए, अगर तो बेबी, जैसे मैंने बताया कि माँ नेगेटिव है और बाप पॉजिटिव है, अगर तो बेबी नेगेटिव पैदा होता है, ये अक्सर डिलीवरी के बाद जो बेबी की अम्बिलिकल कार्ड होती है या जिसको नाड़ कहते हैं, उससे ब्लड निकाल के टेस्ट किया जाता है, जिससे बेबी का ब्लड ग्रुप पता चल जाता है। लेकिन आजकल के दौर में जितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, आजकल तो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर ही होता है तो माँ के ब्लड
के अंदर से कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, या बेबी की अम्बिलिकल कार्ड के अंदर से अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्लड निकाल के उसका पहले ही टेस्ट करके पता चल जाता है कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है। फॉर एग्जांपल, पहले नहीं पता चला, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उस बच्चे का ब्लड ग्रुप करके देख लिया जाता है कि अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो हम अपनी बात की तरफ चलते हैं कि माँ नेगेटिव है और बाप जो है पॉजिटिव है, और बच्चा पॉजिटिव पैदा हो गया, कोई भी ब्लड ग्रुप है, तो उस सूरत में होता क्या है कि जो पहला बेबी होता है उसको तो कुछ नहीं होता, क्योंकि माँ तो नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होती। अगर किसी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसकी भी एंटीबॉडीज नहीं होती। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है कि जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कोई हिस्सा चला जाता है तो वो नेगेटिव ब्लड वाले को इम्यूनोलॉजिकली उसको उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर जाता है। नॉर्मली नहीं होती, लेकिन जब नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जाएगा तब नेगेटिव वाला जो पेशेंट है, स्पेशली जो मदर है, उसके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन चूंकि इस टाइम पहला बच्चा तो पैदा हो चुका होता है, पहले बच्चे को तो कोई इफेक्ट नहीं होएगा, लेकिन जो सेकंड बेबी आएगा, माँ के जिस्म के अंदर ऑलरेडी इस अरसे के दौरान साल गुजरता है, 2 गुजरता है, जितने अरसे के बाद अगली प्रेगनेंसी होती है, जो सेकंड आने वाला बच्चा है वो अफेक्टेड होएगा और बच्चे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के साइन एंड सिम्टम आते हैं, उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस या हाइड्रोप्स फटालिस कहा जाता है। इस तरीके से RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है। और दोस्तों, ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है, आगे हम ABO इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ेंगे, ये ज्यादा सीवियर है। इसकी जो एंटीजन है, इसके अंदर एंटीबॉडी पैदा करने की सलाहियत ज्यादा है, ये मोर इम्यूनोजेनिक है और ये ज्यादा डेंजरस है। इसका जो रिएक्शन होता है इनकम्पैटिबिलिटी, ये ज्यादा सीवियर है एज कंपेयर टू ABO। अब आपके जहन के अंदर ये सवाल आता होगा कि बच्चे का खून माँ के जिस्म के अंदर जाएगा कैसे। पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये आपस में मिलते हैं। हमेशा याद रखें, माँ और बच्चे का ब्लड आपस में मिक्स तो जरूर होता है, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर सकता। जो माँ और बच्चे के दरमियान जो एक कांटेक्ट होता है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं या आम जबान में और कहा जाता है, वहां पे माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं हो सकता, क्रॉस नहीं हो सकता। इसको प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। तो फिर आप सोचते होंगे कि ये बच्चे का ब्लड जो है वो माँ में चला कैसे गया। बच्चे का ब्लड माँ के दौरान उस टाइम जाता है जब बच्चा पैदा होता है, तो माँ और बच्चे के दरमियान जो कांटेक्ट होता है और यानी प्लेसेंटा, वो जब वहां से डिटैच होता है, वहां से अलग होता है, तो उस दौरान बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड आपस में मिक्स होता है और कुछ माइन्यूट मिकदार में, बहुत थोड़ा सा ब्लड जो है वो मिक्स होके माँ की सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। तो इससे हमने नतीजा ये निकाला कि जो नेगेटिव मदर्स हैं वो कोशिश करें कि वो अपना पार्टनर जो मेल है वो नेगेटिव के साथ ही मैरिज करें। अगर वो नेगेटिव वाली पॉजिटिव के साथ करेंगी तो उसके अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। अगर तो बच्चा नेगेटिव पैदा हुआ फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बच्चा पॉजिटिव हुआ तो फिर आने वाली नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग होएगा उसके अंदर मसाइल होने के चांसेस होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने RH इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कस कर लिया। आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ABO इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कस करेंगे, जो कि RH इनकम्पैटिबिलिटी के मुकाबले में लेस सीवियर है, लेकिन इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।